शहर की सरकार में बात करेंगे जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें कि पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने पार्षद के लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इनेलो ने भी अभी तक प्रत्याशियों का नाम का ऐलान जो है हालांकि नहीं किया है। आप ने भी अभी तक एक सीट पर प्रत्याशी उतारा है। 25 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी ने पार्षद के लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको बता दें नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने पार्षद के लिए भी उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तो तेज है, लेकिन फिलहाल इनेलो की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। आपने भी एक सीट पर अभी तक प्रत्याशी उतारा है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार जो है मैदान में खड़े कर दिए। लगातार पार्टियों ने कमर कस ली है, तैयारियां पूरी की जा रही है। ऐसे में 25 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। लगातार पार्टी जो है और पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में इनेलो की आज खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जहां अभय चौटाला कुछ ही देर में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने मैदान में उतार दिए हैं। नगर निगम चुनाव के लिए सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद भाजपा ने भी लगातार कई बैठकों का दौर जो है उनमें जारी रहा था। और जिसके बाद भाजपा ने भी नगर निगम के लिए सोनीपत, पंचकुला और अंबाला के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। फिलहाल बीजेपी ने पार्षद के नाम का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में इंतजार है इनेलो की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। आपको बता दें 25 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी की निगाहें इनेलो पर टिकी। चलिए निकाय चुनाव का रण जो है, चलिए आपको समझाते हैं आखिर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कौन है। अंबाला से कुलविंदर कौर, पंचकुला से सुधा भारद्वाज और सोनीपत से कमल दीवान। आपको बता दें कांग्रेस वो पहली पार्टी थी जिन्होंने मेयर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं निकाय चुनाव का रण जो है वो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी जो है नगर निगम चुनाव के लिए अंबाला से कुलविंदर कौर, पंचकुला से सुधा भारद्वाज, सोनीपत से कमल दीवान। आपको बता दें इसी के साथ भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद इनेलो की तरफ से इस घोषणा की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। निकाय चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जो हैं वो पंचकुला से श्यामलाल बंसल हैं, अंबाला से अक्षिता सैनी और सोनीपत से राजीव जैन जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है लगातार इस पर मजबूती से काम कर रही है और बीजेपी की तरफ से साफ दावा भी किया गया कि जीत उन्हीं की होगी। ऐसे में चुनाव का शेड्यूल की बात करें तो नामांकन भरने का समय जो है 21 से 25 अप्रैल का। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। स्क्रूटनी की बात करें तो 27 अप्रैल का समय, नाम वापसी के लिए 28 अप्रैल का आखिरी समय दिया गया है। चुनाव चिन्ह भी 28 अप्रैल को जो है सामने आ जाएंगे। इसी के साथ वोटिंग की लिए भी 10 मई का दिन चुना गया है, जिसके बाद नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। यानी 13 मई को जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखा इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, लगातार जिस तरह से जो सभी पार्टियां उन्होंने कमर कस ली है, बीजेपी कांग्रेस ने नगर निगम के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए, इनेलो का इंतजार फिलहाल है, किस तरह से देखा जा रहा है, क्या कुछ स्थिति अब नगर निकाय चुनाव के लिए? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इनेलो अब से कुछ ही मिनटों बाद यानी कि अभय सिंह चौटाला अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इनेलो दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। अभय सिंह चौटाला जो है वो पहले तमाम अपने बड़े लीडरों के साथ उन्होंने इनेलो दफ्तर में मीटिंग की है, तमाम नामों पर चर्चा हुई है। अब उसके बाद अभय सिंह चौटाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, यानी कि दो या 3 मिनटों में आप मानिए कि इनेलो भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर सकती है। अभय सिंह चौटाला इस मामले की जानकारी जो है वो दे रहे हैं। बात रही बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस ने सबसे पहले अपने मेयर प्रत्याशियों
के नाम जो है वो जिस तरीके से उनका ऐलान कर दिया था। इसके अलावा जो नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं उसके लिए भी चेयरमैन का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद बीजेपी की ओर से कल ही जो है पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल जो है वो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अंबाला से अक्षिता सैनी उम्मीदवार हैं। सोनीपत से राजीव जैन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं और मेयर भी जो है वो सोनीपत से रहे हैं, फिर से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कर दी है और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल जो है वो रखी गई है। और ऐसे में तमाम उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर इनेलो के तमाम जो जिनके नाम घोषित किए जाएंगे और वो अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगे और उसके बाद असली जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा और तमाम मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति बनाएगी। क्योंकि अभी घोषणा पत्र भी जारी होना है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होना है, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होना है। दोनों ही पार्टियों की ओर से अपना घोषणा पत्र जो है वो तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसका घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तमाम जो उम्मीदवार है जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे और उसके बाद ये घोषणा पत्र जो है वो दोनों पार्टियों की ओर से जारी किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किन मुद्दों को लेकर जो है तमाम पार्टियां जो है वो जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में आती हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि शहरों के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग जो है वो काफी परेशान है, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, पानी सीवरेज की बात हो, और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जनता जो है परेशान दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि हमारी सरकार ने शहरों में काफी विकास किया, जन की सरकार फिर से बनने जा रही है, हमारे तीनों के तीनों मेयर जो है वो फिर से जीतेंगे और आगे जो है और भी ज्यादा विकास जो है वो करने का दावा तमाम जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। जी, लगातार देखिए साहिल, अभी इनेलो के प्रत्याशियों का तो इंतजार है ही, जिनकी घोषणा भी कुछ ही देर में हो जाएगी। लेकिन बात करें सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की, जिन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जो बीजेपी की स्थिति है नगर निगम में काफी ज्यादा मजबूत पहले भी देखी गई है। अब ऐसे में इन सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जो है घोषित कर दिए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस में फिलहाल प्रत्याशियों के हिसाब से देखा जाए तो किसकी मजबूत स्थिति आगे आने वाले समय में दिखती है प्रत्याशियों के हिसाब से? बिल्कुल, अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो 25 तारीख तक रखी गई है। नॉमिनेशन प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी दोनों पार्टियां अपना अपना नॉमिनेशन अपने अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करवाएगी। उसके बाद जो है चुनाव जो है वो पूरी तरीके से शुरू होगा। तमाम जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता के पास जाएंगे, उसके बाद माहौल बनना शुरू होगा कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। क्योंकि अगर तीनों सीटों पे बात कर ली जाए, अगर मैं समीकरणों की बात करूं, सोनीपत में जिस तरीके से मेयर उम्मीदवार जो है वो उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यहाँ सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी है। पंचकुला से जिस तरीके से जो उम्मीदवार सुधा भारद्वाज को उतारा है, क्योंकि पंचकुला और अंबाला का क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र आता है वहां कांग्रेस का सांसद है। अंबाला की बात कर ली जाए, अंबाला में भी जो कांग्रेस का सांसद है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस सांसदों के लिए रहेगी, क्योंकि उनके इलाकों में इस तरीके का चुनाव हो रहा है। अगर वो इस चुनाव में अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से बड़ी हार जो है इसे कहा जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लोकसभा सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई हो, लेकिन उसके बाद अब मेयर का चुनाव हो रहा है। इन सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट जितवा पाती, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट जो है वो जीते थे। अब फिर से जो है एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज रहेगा कि वो किस तरीके से तीनों सीटों को जिताने में कामयाब रहती है। चलिए ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से हरियाणा की निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। आपको बता दें पार्षद के लिए, नगर निगम के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए।
हरियाणा में मौसम ने अपने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें